क्या आपने कभी ऐसे कप्तान की कल्पना की है जिसके खिलाड़ी मैच के बीच में ही दूसरी टीम की जर्सी पहन ले? राजनीति के मैदान में आज कुछ ऐसा ही अविश्वसनीय मंजर देखने को मिला है। राज्यसभा की 37 सीटों का यह चुनाव महज एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह विपक्षी एकता के उस गुब्बारे के फटने की कहानी है जिसे महीनों से फुलाया जा रहा था। आज बात सिर्फ हार जीत की नहीं है, आज बात उस खंजर की है जो अपनों ने ही अपनों की पीठ पीछे घोंपा है। बिहार के मैदानों से लेकर ओडिशा के तटों और हरियाणा की ठंडी हवाओं तक आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसने कांग्रेस के विधायकों को राहुल गांधी के खिलाफ बगावत करने पर मजबूर कर दिया? आज हम आंकड़ों के मायाजाल से ऊपर उठकर उस विश्वासघात की परतों को खोलेंगे जिसने दिल्ली से लेकर पटना तक हड़कंप मचा दिया है। कहानी की शुरुआत करते हैं उस बिहार से जहां तेजस्वी यादव खेला होने की हुंकार भर रहे थे। गणित सीधा था, भरोसा पक्का था, लेकिन राजनीति के चाणक्य ने ऐसी चाल चली कि तेजस्वी के अपने ही वफादार मिस्टर इंडिया बन गए। जरा उस मंजर को सोचिए, एक अहम वोटिंग और अचानक खबर आती है कि विधायक जी का फोन नॉट रीचेबल है। पूरी रणनीति ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। लेकिन असली धमाका तो कांग्रेस के खेमे में हुआ। 3 विधायक, एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 विधायकों ने ऐन मौके पर पाला बदल लिया। यह सिर्फ एक वोट की हेराफेरी नहीं थी, बल्कि यह राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के उस नेतृत्व पर एक करारा तमाचा था जो अपने कुनबे को एक सूत्र में पिरोने में नाकाम साबित हो रहा है। अब जरा पूरब की ओर रुख कीजिए। ओडिशा, यहां जो हुआ उसने राजनीतिक पंडितों को सन्न कर दिया। बीजेडी के विधायकों ने बीजेपी का समर्थन किया। यह तो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के खेमे में जो आवाज उठी उसने पार्टी की आंतरिक सड़न को उजागर कर दिया। वहां की एक महिला मुस्लिम विधायक का बयान सुनिए। वो कहती है, मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं कि किसे वोट देना है, हमसे कोई मशविरा ही नहीं हुआ। सोचिए, जब दिल्ली में बैठे आका अपने जमीनी सिपाहियों की आवाज सुनना बंद कर देते हैं तो ऐसे ही कम्युनिकेशन गैप की खाई पैदा होती है। राहुल गांधी दिल्ली की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीते रहे और वहां ओडिशा में उनके पैरों के नीचे से पूरी की पूरी जमीन खिसक गई। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते और ये आंकड़े कांग्रेस के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं हैं। पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस का खाता शून्य है, असम में उनकी हैसियत खत्म हो चुकी है और महाराष्ट्र में ऐसी है कि वजूद बचाना मुश्किल हो रहा है। राज्यसभा, जिसे विद्वानों का सदन कहा जाता है, जहां राज्यों के हितों की रक्षा होती है, वहां अब कांग्रेस एक लुप्त होती प्रजाति की तरह दिख रही है। विशेषज्ञों का यहां तक कहना है कि नवंबर आते आते कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का संवैधानिक दर्जा भी खो सकती है, क्योंकि उनके पास जरूरी 25 सदस्यों का आंकड़ा भी नहीं बचेगा। क्या यह एक 138 साल पुरानी पार्टी के पतन की औपचारिक शुरुआत है? जब भी चुनाव आते हैं, विपक्ष का एक ही रटा रटाया राग होता है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपकी वफादारी इतनी कमजोर है कि कोई भी उसे हिला दे? हिमाचल से लेकर हरियाणा तक हर राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के ही विधायक क्यों डगमगाते हैं? क्या यह एक सत्ता का लालच है या फिर अपनी ही पार्टी के नेतृत्व पर अविश्वास? सच तो यह है कि जब किसी जहाज का कैप्टन ही दिशाहीन हो तो नाविक अक्सर अपनी जान बचाने के लिए दूसरे किनारे की तलाश करने लगते हैं। एनडीए का कद सिर्फ वोटों से नहीं बढ़ रहा, बल्कि विपक्ष की अंदरूनी कमजोरियों और अहंकार की वजह से बढ़ रहा है। आज का यह राज्यसभा चुनाव एक बहुत बड़ा सबक दे गया है। सवाल सीधा है, क्या राहुल गांधी को अब अपनी ही पार्टी टीम पर भरोसा करना छोड़ देना चाहिए, या फिर हकीकत यह है कि अब टीम को ही राहुल गांधी के विजन पर भरोसा नहीं रहा? क्या कांग्रेस फिर से खड़ी हो पाएगी या यह अंत की शुरुआत है? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि राजनीति का यह असल चेहरा हर भारतीय तक पहुंचे। अगर विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले तीखे विश्लेषण में। जय हिंद।